चलो देखो यहाँ पर, कल हम लोग वृद्धि संधि तक पढ़े थे ना, और मिलवाना था क्वेश्चन। दिखाओ कॉपी, क्वेश्चन मिला लो सब। सब बनाई हो कि नहीं बनाई हो? पीछे बनाई हो तुम लोग? अफेयर बनाई हो? दिखाओ तो। मिलाओ सब, सबका सही हो रहा है कि नहीं देखो। सदा प्लस एव क्या हो जाएगा? सदैव। जल प्लस ओघा जलोघा। क्या बोल रही हो? कौनों नहीं सही है? ठीक है। गंगा प्लस ओघा गंगोघा। तत्र प्लस एव तत्रैव। क्या? कहाँ छोड़े हैं? अच्छा। विद्या प्लस ओघा विद्योघा। आगे है अत्र प्लस एव अत्रैव। महा प्लस औषधि महौषधि। सबका सही है, एको गलती नहीं है। मिला ले, सबका एगो ना एगो गलती होबे करेगा। ठीक है, सही है। तो आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? कौन सा संधि पढ़ना है? हाँ, पांचवा। कौन सा संधि? अयादि संधि। अयादि संधि को संस्कृत में बोलेंगे एचो अय वाव। लिख रहे हैं? देखो यहाँ, ए बात क्या कर रही हो? देखो, अयादि संधि को संस्कृत में बोलेंगे एचो अय वाय आवाह। बोलो तो एक बार। ऐसे नहीं, कैसे कैसे बोल रही वैसे? एचो अय वाय आवाह आय वाय आवाह आय। अरे अच्छे से पढ़ो। एचो अय वाय आवाह। क्या हुआ? ऐसे अ है। अब देखो, संस्कृत में अयादि संधि किसे कहते हैं? तो यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहे, ध्यान से समझो, यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का आए, ए का आए, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ध्यान से, यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का अय, ए का आए, ओ का औ
और औ का आव हो जाता है। लिखो, यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का अय, अय का आए, ओ का औ, और औ का आव हो जाता है। और औ का आओ हो जाता है। उदाहरण में देखो, उदाहरण लेंगे के जोड़ अकह। यहाँ देखो, ध्यान दो, अभी लिखो मत कोई, यहाँ पे समझा रहे हैं। यहाँ क्या है, ए, ये जोड़ अका है, ए का क्या लिखवाए हैं, अय, ए का अय हो जाएगा। इससे हमारा जो शब्द है वो बनेगा गायकः। यहाँ गय हो जाएगा। आगे देखो, पो जोड़ पो जोड़ अना, यहाँ क्या है, ओ है, ओ का क्या हो जाएगा, ओ का यहाँ पढ़ो, पढ़ नहीं रही हो, ओ का आओ, तो यहाँ आओ हो जाएगा, पवना, पवना हो जाएगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देंगे तो बन जाएगा। क्या क्या बोल रही हो, ठीक तो लिखे हैं। तो आओ नहीं है, प, फिर प में बोल रही हो तो अ नहीं आ रहा है, उसके बाद वो आ रहा है तो आओ बन गया। जल्दी से उतारो, तब कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। इतना तक पढ़ी हो, कोई दिक्कत है चारों संधि में। जल्दी उतारो, यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या कबेले बाहर क्या कर रहे थे इतना देर से, कब से आ रहे थे तो उतार लेते ना। ते जोड़ अनम, ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ा ही से देंगे ते जोड़ अनम, विनय जोड़ अकह, को जोड़ अनम, उतार लिए। तारो विनय जोड़ अकह। चलो जल्दी बनाकर दिखाओ, क्या हुआ। अच्छा, 2 गो लिख दिए, बन गया, बड़ा जल्दी बना ली। दिखाओ, इधर लाओ।
पहिल के गलती बना दी हो। 3 गो सही है, एगो गलती है पहिल का। नैनम, ये सब सही है। ये से है, ये अ है, तो य ना हो जाएगा, आय होता है। बन जाएगा कि बना दे? तुम लोग काहे निकल आए थे? काहे नहीं आए थे? रोज आना है क्लास। ठीक है, नहीं आना है रोज। एगो गलती है, बनाएंगे तो देख लेना। देखो देखो बना रहे हैं, मिलाओ। यहाँ क्या है? ए, एक ए का क्या हो जाएगा? आए, शयनम। यहाँ हो जाएगा नयनम। विनायक। और ये भवनम। लड़का सब आप लोग को बुझा रहा है? थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है तो आओगे नहीं तो कैसे बुझाएगा? 10 दिन पे एक दिन आना है। शुरू से पढ़ोगे तब ना बुझाएगा। यहाँ पर हमारा स्वर संधि खत्म होता है। स्वर संधि का 5 भेद हम लोग पढ़ लिए, अब व्यंजन संधि पढ़ना है। और ज्यादा हमारा इम्पोर्टेंट स्वर संधि था, खत्म हो गया। हाँ, तो याद नहीं करोगी तो क्या करोगी? ऐसे ही लिखवाए हैं कॉपी में छापने के लिए। जल्दी जल्दी नोट करो, आगे पढ़ाना है। को कहते हैं व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण। अब हटा रहे हैं, हो गया। ठीक है, हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं, हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, हेडिंग डालो सब। हाँ, फियर जुलाई होगी, फियरे पे बनाएगी। व्यंजन संधि किसे कहते हैं समझो, यहाँ पर लिखो नहीं। स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर से, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लिखो, स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्णों में व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन होता है व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन होता है से व्यंजन संधि
जल्दी से सब नोट डाउन कर लीजिए। हो गया है? इसमें पहले पढ़ना है हम लोग को, पहले उतार लीजिए तब आगे पढ़ाए ना। इसमें पहले पढ़ना है हलाम दशुअंते। क्या पढ़ेंगे इसे? क्या पढ़ेंगे? झलाम जसुअंते। फिर से पढ़िए। हाँ, झलाम जसुअंते। इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान से समझना है, ठीक है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है? जैसे कि क हो गया हमारा, च हो गया, ट हो गया, तो ये पहले नंबर पे आता है ना, तो इसे प्रथम वर्ण कहेंगे। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय, चतुर्थ या य र ल व या फिर कोई स्वर वर्ण आए तो हमारा उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। पहले लिख लेंगे, उसके बाद समझेंगे। यदि वर्ग के यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या हुआ, कोई बोला है क्या? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय, एक मिनट, वर्ण का किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या र ल व या कोई स्वर वर्ण आए, या कोई स्वर वर्ण आए तो उसी वर्ण का तो उसी वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय वर्ण हो जाता है। देखो यहाँ पर उदाहरण पहले ध्यान से समझो। यहाँ पे समझो सब ध्यान से। इधर यहाँ देखो दिक लिखा है प्लस गज्जा। यहाँ क्या है? प्रथम वर्ण है ना, क को क्या बोलते हैं? प्रथम वर्ण। तो और यहाँ क्या है? तृतीय वर्ण है ना, क ख ग, ग तीसरे नंबर पे आता है। क्या लिखा है? वर्ग वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो क के जगह पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो क ख ग घ में तीसरे नंबर पे कौन आता है? क। तो हमारा हो जाएगा क के स्थान पर दिग्गजा। हाँ, तार लीजिए यहाँ तक, तब देंगे क्वेश्चन बनाने को। ये सब वैसे ही इसमें पढ़ना है, भेद नहीं लिखा है। क्वेश्चन देना, लिख लो।
वाक प्लस दानम क्या हो जाएगा? कॉम क ख ग घ में यहाँ देखना है लास्ट में उसी वर्ण का तृतीय वर्ण होता है तो क ख ग घ में तीसरे नंबर पे कौन आएगा? ग। तो वाग दानम हो जाएगा। अच जोड़ अंतः दिक जोड़ अंबरः जगत जोड़ ईशः इतना बनाइए। बन जाएगा क्या? एक बार समझ लीजिए, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कोई भी प्रथम वर्ण रहे, जैसे कि क हो गया, च हो गया, ट हो गया, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय या चतुर्थ, तृतीय जैसे त थ द कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है, तृतीय नंबर पे। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, या य र ल व हो, या फिर स्वर वर्ण हो, तो उसी वर्ण का, यहाँ जैसे क है चाहे च है, तो उसी वर्ण का हमारा तृतीय वर्ण लिखा जाएगा। बन गया कि हम बनाए? क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? बैठे हो? देखो यहाँ पे कैसे बनेगा। बन गया है तो दिखाओ कोनो, नहीं तो बना रहे हैं। दिखाओ यहाँ। क्या उतारी हो? ये जगत है ना, तो क्या उतारी हो? सही है वैसे। आपका देखे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ देखिए, ये क्या है? क तो क ख ग घ में तीसरे नंबर पे ग, वागदानम, वागदानम हो गया। अच जोड़ अंत, च छ ज झ में तीसरे नंबर पे कौन आएगा? च, अजंता। ये दिक जोड़ अंबरा है तो क्या बनेगा? हाँ बहुत बढ़िया, दिगंबरा, जगदीशा। इसका हो जाएगा जगदीशा। चौथा दध में तृतीय नंबर पे द आएगा, इसीलिए जगदीशा हो गया है। जल्दी से लिख लीजिए। किसका कितना सही हुआ? पूरा सही हुआ? झूठ बोल रही हो। हाँ थोड़ा सा गलती हुआ है ना। और आप लोगों का एको नहीं सही हुआ? हुआ है? ठीक है, तो हो गया। ये वाला समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? आगे बढ़े। ठीक है, दूसरा देखिए, तमह सूटी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यदि सम के बाद
क्री धातु से संपन्न, यदि सम के बाद क्री धातु से संपन्न कोई भी शब्द आए तो हमारा म का अनुस्वार हो जाता है और पहले लिख लीजिए स का आगमन हो जाता है। देखिए मेरे साथ, यदि सम के बाद क्री धातु से क्या हुआ, हाँ दूसरा है, यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए तो अ का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ऊपर जो बिंदु होता है ना, अंग की मात्रा, उसको बोलते हैं अनुस्वार। प का अनुस्वार हो जाता है और स का आगमन हो जाता है। सहलन का आगमन। सैंपल समझिए, अब लिखेगा नहीं कोई, यहाँ सब कोई ध्यान दीजिए। यहाँ हम लिखे हैं सम प्लस प्रीति, क्री धातु से संपन्न बोले हैं, यहाँ क्री आया है। सम के बाद क्री धातु से संपन्न कोई भी शब्द आए तो म का अनुस्वार यानी म के ऊपर बिंदी लग जाएगा और स का आगमन, स का हमारा आगमन हो जाएगा। इससे हमारा शब्द बनेगा संस्कृति। समझ में आया? यहाँ ले लेंगे दूसरा सम और कारः, क्या बनेगा? संस्कार। बहुत बढ़िया, बनाई हो कारः, ठीक है। तब उतार लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? अभी तक व्यंजन संधि में कितना पढ़े? 2। झलाम जशुवंते समासुटी। दोनों में कोई दिक्कत है? सबको समझ आ गया है ना? क्या हुआ? देंगे, अभी एक और पढ़ लीजिए तब देंगे, ठीक है? तीनों को मिला कर देंगे। आगे बढ़े। तीसरा देखिए, यहाँ तीसरा है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः, इसमें समझिए, यदि म के बाद अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण किसको कहते हैं? लिखवाए थे ना उस दिन, क्या है? हाँ बहुत अच्छे, यर लव। और ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? गुड, याद तो कर रही हो आप लोग। तो देखिए
यदि म के बाद अंतस्थ वर्ण या पुष्प वर्ण रहे तो म का अनुस्वार हो जाता है। लिखिए, यदि म के बाद अंतस्थ या पुष्प वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। मैं पिछले वाले में भी अनुस्वार हो रहा था ना, लेकिन उसमें स का आगमन हो रहा था, इसमें नहीं होगा, अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण में समझिएगा, सम जोड़ योगः, सम जोड़ योगः, यहाँ क्या है, म है, म के बाद क्या है, य आया है ना, तो इसका हमारा बनेगा संयोगः। जो म है ये अनुस्वार के रूप में चला गया, हमारा संयोगः बन गया। ठीक है, ठीक है ना, तो उतार लीजिए। हो गया, इस पर क्वेश्चन दें, बन जाएगा सबका। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए इस पे। हाँ, अभी सम जोड़ तारह, दूसरा है सम जोड़, 1 मिनट, ऐसे कर लीजिए, सम जोड़ वादह, सम जोड़ हारह, इतना बनाइए। सम जोड़ सारा, सम जोड़ वादा और सम जोड़ हार। हो गया, दिखाइए, इतना दूर से दे रही हो। हाँ, सारा सही है आपका, बहुत अच्छे, आपका भी सही है, सबका सही है। चलो चलो, बुझा गया, सबको आ गया है। हाँ हाँ, आपका भी सही है, सबका सही है, सबका। सम जोड़ सारा क्या होगा, संसार, सम जोड़ वादा संवाद, सम जोड़ हारा संहारा। इतना तक में किसी को कोई डाउट है, नहीं ना? हाँ, ये वाला थोड़ा आसान था इसीलिए। हो गया ना, आगे बढ़े, आगे देखिए, कौन सा नंबर, 4 नंबर ना, अष्टो गुना अष्ट, ये कौन सा स है, कौन सा, मूर्धन्य स है। क्या पढ़ेंगे इसे, मूर्धन्य स। इसमें देखो क्या होता है, यदि स के बाद त या थ रहे तो उसके स्थान पर ट या थ हो जाता है। यदि स के बाद त या थ रहे तो क्रमशः ट या थ हो जाता है। लिखिए यहाँ, यदि
श के बाद यदि श के बाद त या थ रहे तो के स्थान पर उसके स्थान पर ऐसे लिख लीजिए, ऐसे थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्रमशः तो या थ हो जाता है। तो या ठ हो जाता है। उदाहरण में सब समझो। उदाहरण कृष्ण जोड़ त। यहाँ सब समझेंगे ध्यान से। इधर उत्कृष्ट में क्या है, यहाँ तो है ना, क्या लिखवा है यहाँ पे तो है। तो रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा उत्कृष्ट। यहाँ है पृष जोड़ था, क्या बन जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, पृष्ठ। से नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना सब कोई याद करके और एक बार देख के आइएगा।